चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने लॉन्च किया डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान। लोगों से की 138, 1380 और 13,800 रुपए के चंदे की अपील। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी अकाउंट में ट्रांसफर किए 1.38 लाख रुपए। बोले अमीरों से चंदा लिया तो उनकी माननी पड़ेगी। जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन समेत एक दिन में 78 सांसद सस्पेंड। पूरे शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 मेंबर्स पर हुआ एक्शन। संसद की सुरक्षा में सेंध पर कर रहे थे हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई नाराजगी। बोले मोदी सरकार संसद पर हमला कर रही। 100 करोड़ से 20 साल में तैयार हुआ 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का किया उद्घाटन। कहा यह मंदिर इतिहास और संस्कृति का संगम, विरासत और विकास की पटरी पर तेज गति से आगे बढ़ रहा भारत। शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर भेजा नोटिस। पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को बुलाया। रोज रोज मोदी की बात करते हो क्या है नरेंद्र मोदी? मीडिया द्वारा 2024 में फिर मोदी सरकार कहने पर भड़के लालू प्रसाद यादव। बोले हम लोग पूरी तरह से एकजुट, 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भारत में नहीं आएगी ड्राइवरलेस कारें। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ड्राइवरों की नौकरी को लेकर जताई चिंता। कहा मैं कभी भी ड्राइवरलेस कारों को भारत में आने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इससे कई ड्राइवरों की नौकरियां चली जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिशन 2024 के लक्ष्य को हासिल करने के यूपी में 15 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटेगी भाजपा। सत्यदेव पचेरी, हेमा मालिनी होगी बाहर। योगी कैबिनेट के कई मंत्रियों को लोकसभा का मिलेगा टिकट। आईपीएल 2024 के लिए 77 खिलाड़ियों पर खर्च होंगे करीब 263 करोड़ रुपए। दुबई में आज होने वाले ऑक्शन में 333 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की 1500 पेज की सर्वे रिपोर्ट। एएसआई ने जज को खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिन्ह जैसे 250 अवशेष भी सौंपे। 21 दिसंबर को आएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष की मांग सार्वजनिक न करे रिपोर्ट। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर में विराजित होगी सोने की पादुकाएं। देश भर में घुमाई जा रही 19 जनवरी को पहुंचेगी अयोध्या। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से बनाई गई। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में भर्ती। मीडिया रिपोर्ट्स में जहर देने की आशंका जताई। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं घटना के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा ठप, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बंद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को हलाल मीट छोड़कर झटका मीट खाने की दी नसीहत। बोले हिंदुओं को हलाल मांस खाकर खुद को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। तमिलनाडु में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। नदियां और झीलें हुई ओवरफ्लो। 4 जिलों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद। फ्लाइट, ट्रेन कैंसिल। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 250 जवान तैनात। अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं, मेरे पास अभी भी ताकत, कुछ लोगों को सीधा कर सकता हूं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भतीजे अजित पवार पर साधा निशाना। साथ ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर किसानों की मदद करने की बजाय बाधा उत्पन्न करने का लगाया आरोप। केरल में मिला कोविड का नया JN.1 वेरिएंट। देश के कई राज्यों में अलर्ट मुस्तैद हुआ स्वास्थ्य विभाग। बीमार बुजुर्ग को दी मास्क पहनने की सलाह। वहीं WHO ने सांस संबंधी बीमारियों को लेकर सदस्य देशों को किया आगाह। सबका साथ सबका विकास नारे से मुसलमान आउट। केंद्र समेत 15 राज्यों में पहली बार कोई मुस्लिम मंत्री नहीं। इनमें असम, गुजरात और तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्य शामिल, जहां मुसलमानों की आबादी 45 लाख से ज्यादा। लोकसभा में सुरक्षा चूक मुद्दे पर फिर से हुआ हंगामा। स्पीकर ओम बिरला बोले घटना पर राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण। सदन में तकिया लाना और नारेबाजी करना सही नहीं। निजता की आड़ में घरों के भीतर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करना आम बात हो गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले महिला अधिकारों को बचाने के लिए कानूनों में बदलाव करना जरूरी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने बुलाया। नई जिम्मेदारियां संभाली। रिजल्ट के बाद पहली बार जाएंगे दिल्ली। पहले कहा था मांगने जाने से बेहतर मरना समझूंगा। हिंदी में बोल रहे थे पीएम मोदी, तमिल में हो रहा था ट्रांसलेशन। पहली बार एआई का इस्तेमाल। नया भारत पीएम मोदी की गारंटी का भारत। वाराणसी में बोले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा देश में पिछले 9.5 साल में जो परिवर्तन देखने को मिला वह विश्वास का परिवर्तन है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीमें राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कर रही जांच। इसके अलावा 50 अलग टीमें बनाई गई जो डिजिटल बैंक डिटेल्स और आरोपियों के बैकग्राउंड को खंगाल रही है।
लोकसभा चुनाव से पहले रूठों को मनाने में जुटी कांग्रेस, उत्तराखंड में हरीश रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर फिर से दांव लगाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के निर्देश पर मुस्लिम समाज ने की पहल, इंदौर में दरगाह से उतारे गए लाउड स्पीकर। पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना नहीं कर सकता पति, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन का कुनबा, बठिंडा रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व सीएम कैप्टन चन्नी और आम आदमी पार्टी पर चुन चुन कर की ये वार। कांग्रेस की क्राउड फंडिंग कैंपेन पर बीजेपी ने कसा तंज, अमिताभ बच्चन के फिल्म इकबाल का क्लिप किया शेयर, इसमें ब्लैक मनी को वाइट करने की प्लानिंग। हरियाणा में अब सीधे दर्ज नहीं होंगे दहेज के केस, पुलिस पहले मामले की जांच करेगी फिर लगेगी धारा 498। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अफसरों को दिया आदेश। संसद की सुरक्षा चूक पर जवाब दे सरकार, शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र को घेरा, पीएम मोदी को लेकर कहा आने वाले दिन में ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग गुजरात राज्य की मांग करेंगे, वह हर चीज गुजरात लेकर जा रही है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन समेत एक दिन में 78 सांसद सस्पेंड, पूरे शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 मेंबर्स पर हुआ एक्शन, संसद की सुरक्षा में सेंध पर कर रहे थे हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई नाराजगी, बोले मोदी सरकार संसद पर कर रही हमला। जिस संसद के शीतकालीन सत्र में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले 34 सांसदों को स्पीकर ओम बिरला ने सस्पेंड कर दिया। इसमें नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद निलंबित किए गए थे। वहीं लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी 45 विपक्षी सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसमें जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल का नाम भी शामिल है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसको लेकर कहा कि कई सदस्य जानबूझकर पीठ की अवहेलना कर रहे हैं, व्यवधान के कारण हाउस का कामकाज नहीं हो पा रहा, इस कारण कई सांसदों को मौजूदा सत्र के लिए सदन से निलंबित किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई है। खड़गे ने कहा सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार ने सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने लॉन्च किया डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान, लोगों से की 138, 1380 और 13,800 रुपए के चंदे की अपील। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी अकाउंट में ट्रांसफर किए 1.38 लाख रुपए, बोले अमीरों से चंदा लिया तो उनकी माननी पड़ेगी। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चंदा जुटाने के अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोनेट फॉर देश अभियान को लॉन्च किया। चंदा अभियान की शुरुआत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के खाते में 1,38,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इस दौरान खड़गे ने कहा कि पहली बार कांग्रेस देश के लिए दान करने को कर रही है। उन्होंने कहा अगर आप लगातार अमीर लोगों पर निर्भर होकर काम करेंगे तो आपको उनकी नीति माननी पड़ेगी। दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीय कम से कम 138 रुपए पार्टी को चंदे के तौर पर दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोग अगर चाहे तो 138 के मल्टीपल में यानी 1380 रुपए, 13,800 रुपए और इसी तरह आगे बढ़ते हुए पैसे भी डोनेट कर सकते हैं। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि पार्टी की ये पहल महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रभावित है। इसे 100 साल पहले 1920-1921 में लॉन्च किया गया था। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद एक ऐसे भारत के निर्माण में पार्टी को सशक्त बनाना है जो समान संसाधन वितरण और अवसरों से समृद्ध हो। दरअसल कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना दिवस यानी 28 दिसंबर तक डोनेट फॉर देश अभियान के जरिए चंदा जुटाएगी। इस दौरान अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे। हर बूथ से कम 10 घरों से चंदा लेने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि वह इस अभियान के जरिए अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर पाएगी, जिसके जरिए उसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने में मदद मिलेगी। वर्तमान में बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। हालांकि दोनों के बीच आय का आगे बहुत ही ज्यादा है। 100 करोड़ से 20 साल में तैयार हुआ 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का किया उद्घाटन। कहा ये मंदिर इतिहास और संस्कृति का संगम, विरासत और विकास की पटरी पर तेज गति से आगे बढ़ रहा भारत। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को 9 संकल्प भी दिलाए। जी हां, पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन उमरराह स्थित 7 मंजिल स्वरवेद महामंदिर धाम के प्रथम चरण के निर्माण का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विहंगम योग के प्रणेता सदाफल देव महाराज की 135 फीट ऊंची
मूर्ति की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत काल में अपने संकल्पों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस दौरान पीएम मोदी 9 संकल्प रखे और उन पर अमल करने का आग्रह किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने पानी बचाने और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने का जिक्र किया। दूसरा, डिजिटल लेन देन के बारे में जागरूकता पैदा करने का। तीसरा, गाँव, मोहल्ला और शहरों में स्वच्छता के प्रयासों को बढ़ाने का। चौथा, भारत में बने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का और उनका उपयोग करने का। पांचवा, भारत की यात्रा और अन्वेषण। छठा, किसानों के बीच प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सातवां, बाजरा या श्री अन्न को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना। आठवां, खेल, फिटनेस या योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाना और अंत में कम से कम एक गरीब परिवार का समर्थन करना। इसके अलावा पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने प्रत्येक धार्मिक नेता से इस यात्रा के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया।